एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ पर एक तराजू का टैटू बना है, जो पानी जैसा कुछ पीकर उस शीशे के गिलास को तोड़कर उसके टुकड़ों को अपने जूते में भरता है और वहां से चला जाता है। अब ये आदमी कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जो अपने रूम में गुड मॉर्निंग कर रहा है, लेकिन उसने अपने राइट पैर को जंजीर के साथ बांध रखा है और साथ ही में अपने बेड के चारों ओर सैंड, दरवाजे पर टेप और कॉम्बिनेशन लॉक लगा के रखा है। अब उसने ऐसा क्यों किया है ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। डेली रूटीन में स्टीवन अपनी मॉम से बात करता है, अपनी मच्छी से बात करता है और उसके बाद तैयार होकर म्यूजियम के लिए चला जाता है जहाँ पे वो जॉब करता है। जब स्टीवन उस लड़के को इजिप्शियन माइथोलॉजिकल गॉड एमिट के बारे में समझा रहा होता है, तभी वहाँ पर डोना आती है जो स्टीवन की बॉस है। डोना उससे कहती है कि तुम्हारा काम बच्चों को कैंडी बेचना है, ना कि टूर गाइड बनना। अगले सीन में एक लड़की आती है जो स्टीवन को बोलती है कि तुम्हें याद है ना, फ्राइडे को शाम को हमारी डेट है। तो स्टीवन को कुछ याद नहीं आता, पर डेट के नाम से मून नाइट का मुन्ना जरूर खुश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ डोना स्टीवन को प्रवचन देती है कि तुम्हारी लेट आने की आदत कब खत्म होगी। म्यूजियम से निकलने के बाद स्टीवन एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के साथ अपने दिल का दुख, दर्द, पीड़ा शेयर करता है, जहाँ पे वो बताता है कि उसके साथ आजकल कुछ तो लोचा है। उसको ऐसा लगता है कि वो किसी मैराथन का हिस्सा है और भागे जा रहा है और थके जा रहा है। उसके बाद स्टीवन स्ट्रीट आर्टिस्ट को कुछ पैसे देकर घर चला आता है। घर आकर स्टीवन अपने फोन में एक वॉइस अलार्म लगाता है जिसमें ना सोने के तरीके बताए हुए थे, बट ना सोने की नाकाम कोशिश में स्टीवन की आंख लग जाती है। अगली सुबह स्टीवन की जब आंख खुलती है तो वो खुद को अपने टूटे हुए जबड़े के साथ पाता है। जब स्टीवन अपने जबड़े को ठीक कर रहा था तभी उसके पीछे एक इजिप्शियन गॉड पोंचू को पाते हैं। स्टीवन के पीछे मुड़ते ही वो वहां से गायब हो जाता है, लेकिन स्टीवन खुद को यूरोपियन कंट्री में पाता है जहाँ के लोग उस पर गोलीबारी करने लगते हैं, जिससे बचते हुए स्टीवन एक गली में आ जाता है जहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जिसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। इसका नाम है आर्थर हैरो। आर्थर हैरो एक पादरी है जो एक धरती को स्वर्ग बनाना चाहता है। आर्थर कहता है कि आओ और खुद को परखो। फिर आर्थर के पास एक आदमी आता है और कहता है कि मुझे परखो। आर्थर अपनी छड़ी उसके हाथ में रखता है, जिससे आर्थर की कलाई पर बना तराजू हिलने लगता है, जिसका कलर ग्रीन हो जाता है। आर्थर उसे गले लगाते हुए कहता है कि तुम एक पवित्र इंसान हो। अगले ही पल एक औरत आती है, वो भी कहती है कि मुझे भी परखो, पर इस बार ऐसा नहीं हो। एमिट की शक्ति तराजू पर लाल रंग दिखाती है, जिससे उसी वक्त वो औरत अपना दम तोड़ देती है। स्टीवन भी वहीं पर ये सब देख रहा है। इन लोगों से बचने के लिए स्टीवन कोशिश कर रहा था। वही लोग आर्थर हैरो को बोलते हैं कि स्टीवन को नहीं पकड़ पाए। उसी वक्त आर्थर हैरो यूरोपियन लैंग्वेज में सबको झुकने के लिए बोलता है, जिससे स्टीवन समझ नहीं पाता और वो पकड़ा जाता है। आर्थर हैरो कहता है कि मुझे मेरा स्कैर्फ दे दो। स्टीवन अपनी जेब में हाथ डालकर स्कैर्फ को निकालकर आर्थर को देने लगता है। तभी स्टीवन के अंदर से आवाज आती है कि इसे मत दो। स्टीवन काफी कोशिश करता है स्कैर्फ को आर्थर को देने के लिए, पर उसकी अलग पर्सनैलिटी उसके अंदर है, वो स्कैर्फ को आर्थर के हाथों में देने नहीं देती। आर्थर के आदमी स्टीवन को मारकर स्कैर्फ को लेने की कोशिश करती है, पर तभी सीन ब्लैकआउट हो जाता है। आंखें खुलने पर स्टीवन देखता है कि आर्थर के आदमी मरे पड़े हैं जो स्टीवन से स्कैर्फ को लेने आए थे। स्टीवन जान बचाने स्क्रीम की वैन में भागता है, पर आर्थर हैरो के आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जब भी स्टीवन मरने वाला होता है तभी सीन ब्लैकआउट हो जाता है और हम देखते हैं कि आर्थर हैरो के आदमी मरे हुए पड़े हैं। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। तभी स्टीवन की आंख बेड पर खुलती है। उसे लगता है कि ये सब एक सपना था, लेकिन जब स्टीवन अपनी मछली को देखता है तो उसका एक पंख वापस आ गया था, क्योंकि उसका पंख 2 दिन पहले टूटा हुआ था। वो अपनी मछली को लेकर मछली वाले के पास जाता है। उससे कहता है कि ये इसका पंख वापस कैसे आया। स्टीवन को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो रेडी होकर डेट के लिए चला जाता है और वहाँ पर बैठकर लड़की का वेट करने लगता। काफी देर होने के बाद भी वो लड़की नहीं आती। स्टीवन उस लड़की को कॉल करता है और उससे पता चलता है कि डेट 2 दिन पहले थी। जब स्टीवन वेटर से पूछता है कि आज दिन कौन सा है, तो वेटर उससे कहता है कि आज संडे है। स्टीवन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो 2 दिन तक कहाँ गायब था। उसके बाद स्टीवन घर आता है तो उसे लगता है कि घर में कुछ गड़बड़ है। थोड़ा चेक करने पर उसे लकड़ी के फट्टे के पीछे एक कार की चाबी और एक मोबाइल मिलता है, जिसमें लाइला नाम की 500 मिस कॉल होती है। तभी लाइला का कॉल वापस आता है। लाइला उससे कहती है कि माँ तुम इतने दिनों से कहाँ गायब हो। स्टीवन लाइला से पूछता है कि तुमने मुझे माँ क्यों बोला, लेकिन कॉल यहीं पर कट हो जाता है। कॉल कटने के बाद स्टीवन को घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। स्टीवन खुद को शीशे में देखता है, लेकिन उसी स्टीवन की इमेज से बात करने लगती है, जिसे देखकर घर से बाहर निकल जाता है। उसी वक्त उसे कौंचू दिखाई देता है, जिसे हमने टूटे हुए जबड़े वाले सीन में देखा था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन खुद को अगली सुबह बस में पाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसको कौंचू दिखाई देता है। लेकिन स्टीवन जब म्यूजियम आता है तो उसने देखा आर्थर हैरो पहले से ही उसका वेट कर रहा है। तभी आर्थर स्टीवन को उसी तराजू से परखने लगता है, लेकिन तराजू उसे सही से नहीं बता पाता। आर्थर को समझ आ जाता है कि स्टीवन के अंदर उसके अलावा एक और एंटिटी है। नेक्स्ट सीन में स्टीवन अपने काम खत्म करके घर जाने लगता है, लेकिन तभी एक माइथोलॉजिकल एंटिटी स्टीवन को मारकर स्कैर्फ लेने की कोशिश करती है। स्टीवन बचते हुए टॉयलेट में छुप जाता है। तभी स्टीवन की दूसरी पर्सनैलिटी उसे कहती है कि अगर तुम मुझे और अपने आप को बचाना चाहते हो तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता और वो उस दूसरी पर्सनैलिटी को अपने आप को सौंप देता है। फिर हमें देखने को मिलता है मार्क स्पेक्टर, जो है मून नाइट। तो ये था मून नाइट का पहला एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक ना, सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द पीस।